अमेरिका में H1B वीजा को लेकर एक बार फिर से बड़ी बहस शुरू हो गई है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अब भी विदेशी टैलेंट की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने साफ कहा कि H1B जैसे वीजा प्रोग्राम चलते रहेंगे, लेकिन अब उन पर निगरानी और जांच पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे H1B पर अमेरिका की नई पॉलिसीज क्या है, इसका क्या असर पड़ेगा भारतीय प्रोफेशनल्स पर, ट्रंप और क्रिस्टी नोएम के बयान में क्या अंतर है और क्यों अब वीजा प्रोसेस में सख्ती बढ़ाई जा रही है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। तो शुरुआत करते हैं क्रिस्टी नोएम के बयान से। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हम अपने वीजा प्रोग्राम को जारी रखेंगे, लेकिन अब हम ये मेक श्योर करेंगे कि इनका गलत इस्तेमाल ना हो। जो लोग अमेरिका आ रहे हैं, हम उनकी पूरी जांच करेंगे ताकि ये पक्का हो सके कि वो सही कारणों से रह रहे हैं, किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े नहीं हैं और अमेरिका के प्रति वफादार हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका वीजा बंद नहीं कर रहा, लेकिन अब हर आवेदन की बैकग्राउंड चेक और वेटिंग प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा कड़ी होगी। ये बयान उस समय आया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि अमेरिका को स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स की जरूरत है, क्योंकि देश के अंदर कुछ खास तरह के टैलेंट मौजूद नहीं है। फॉक्स न्यूज की एंकर लॉरा इंग्राहम ने जब कहा कि अमेरिका के पास पहले से पर्याप्त टैलेंट है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ खास स्किल्स की कमी है। आप बेरोजगारों को उठाकर सीधे फैक्ट्री में मिसाइल बनवाने नहीं भेज सकते। ट्रंप का ये बयान साफ दिखाता है कि वो विदेशी स्किल्ड वर्कर्स की अहमियत को मानते हैं, और यही वो बात है जो भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिस्टी नोएम ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के दौरान वीजा और ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया को तेज और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। उन्होंने कहा, हमने अपने वीजा सिस्टम में ईमानदारी लाई है। अब जो भी लोग अमेरिका में बसना चाहते हैं, उनकी मंशा और उनकी जो बैकग्राउंड चेक है वो बहुत अच्छे से डिटेल से किया जाएगा। इस वजह से अब पहले से ज्यादा विदेशी लोग कानूनी तरीके से नागरिकता ले रहे हैं। उन्होंने बाइडेन प्रशासन पर भी निशाना साधा और कहा कि बाइडेन ने दक्षिणी बॉर्डर खोलकर हजारों आतंकवादियों को देश में आने दिया और असाइलम व वीजा प्रोग्राम्स का दुरुपयोग किया गया। नोएम ने कहा, जो काम ट्रंप ने किया है वो ऐतिहासिक है। ये व्यक्ति अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से गिने जाएंगे। अब अगर नीतियों की बात करें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पिछले कुछ महीनों से H1B सिस्टम को और सख्त बनाने में लगा हुआ है। सितंबर में ट्रंप ने एक नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक कुछ H1B पिटिशंस पर अब एक्स्ट्रा $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए की फीस देनी होगी। ये नियम 21 सितंबर 2025 के बाद की फाइलिंग पर लागू होगा। इसके अलावा अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट ने हाल ही में 175 जांचें यानी कि इन्वेस्टिगेशन शुरू की हैं, जिनमें कंपनीज पर कम वेतन देने, फर्जी वर्क साइट बनाने और कर्मचारियों को बिना काम बेंच पर बिठाकर रखने जैसे आरोप लगे हैं। अमेरिका की लेबर सेक्रेटरी लॉरी चावेस डिरिमर, इन्होंने भी कहा, हम अपने हर संसाधन का इस्तेमाल करेंगे ताकि H1B सिस्टम में हो रहे दुरुपयोग को रोका जा सके और अमेरिकी नौकरियों की रक्षा की जा सके। अब सवाल यह है कि इसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा। दरअसल H1B वीजा का सबसे बड़ा फायदा भारतीय प्रोफेशनल्स को ही मिलता है, खासकर IT, टेक और हेल्थ केयर सेक्टर में। हर साल H1B वीजा पाने वालों में लगभग 75% इंडियंस होते हैं। तो जब अमेरिका इस सिस्टम को और सख्त बना रहा है, तो भारतीय वर्कर्स को अपनी डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस पर पहले से ज्यादा ध्यान देना होगा। अब किसी भी छोटी गलती या फर्जीवाड़े पर कंपनी और वर्कर दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि ट्रंप और नोएम दोनों ही ये कह चुके हैं कि स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत बनी रहेगी, यानी जेन्युइन एप्लीकेंट्स के लिए H1B वीजा अभी भी एक मजबूत रास्ता बनेगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का सार यही है, अमेरिका वीजा बंद नहीं कर रहा, बल्कि वीजा सिस्टम को क्लीन कर रहा है। देश चाहता है कि जो भी विदेशी यहाँ आए वो लीगल तरीके से आए, स्किल्ड हो और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान दें। भारतीयों के लिए समय है अपनी प्रोफाइल को और मजबूत करने का, अच्छे एम्प्लॉयर्स के साथ काम करने का, पेपर वर्क साफ करने का और इमिग्रेशन पॉलिसी के हर अपडेट पर नजर बनाए रखने का। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।
ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।